मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ वेद जैन जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट, और हमारे साथ प्रमोद राय जी हैं, फॉर्मर IRS ऑफिसर। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। शुरुआत प्रमोद जी आपसे, क्योंकि आप IRS ऑफिसर रहे हैं, इस विभाग को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। प्रधानमंत्री ने आज बहुत सख्त लहजे में अगर अल्टीमेटम दिया है तो प्यार से पुचकारने की भी कोशिश की है। उन्होंने देश हित की बात की है और लोगों से अपील की है कि देश हित में उनको आगे आना चाहिए और अपनी ब्लैक मनी घोषित करनी चाहिए। इस अपील का कितना असर देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से टैक्स कंप्लायंस 3 तरीके से होता है। एक कि टैक्स लॉ बड़े स्ट्रांग है और वो डर के लोग कंप्लायंस करें। दूसरा, लोगों की अंतरात्मा की आवाज, सारे लोग सज्जन हो गए और ऐसे सज्जन रहते तो ये नौबत नहीं आती। तीसरा है कि आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि सिस्टम ऐसा हो कि आपसे टैक्स एक्सट्रैक्ट कर ले और आपको टैक्स चोरी करने का मौका नहीं दे। जो तीसरा एस्पेक्ट है उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कानून के चलते कंप्लायंस है, जैसे मर्डर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कानून है, बट फिर भी होता है, तो उसके सामने टैक्स लॉज तो कुछ भी नहीं है। आज के डेट में देश में 500 और 1000 के जो करेंसी नोट है, जब हम ये बोलते हैं कि इंडिया में करीब 85% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 15,000 या 10,000 से कम है जी, उन लोगों को तो 500,000 के नोट की जरूरत नहीं है। यू टेल मी वन लीगल ट्रांजेक्शन विच आई कैनॉट डू इफ आई डू नॉट हैव 500 और 1000 रुपीज करेंसी नोट्स। 500 और 1000 रुपए करेंसी नोट की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो 25,000 30,000 पर मंथ से कम कमाते हैं और किसी भी लीगल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है। तो 500,000 करेंसी नोट की जो जरूरत है वो बड़े बड़े रिश्वत और ये सारे ब्लैक मनी के लिए है। हम ये उसको यदि विड्रॉ करते हैं जी, उसके लिए कोई नया डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत। अपील का असर होगा? हाँ, अपील का असर बहुत कम लोगों पे होगा। और मुझे नहीं लगता कि देश सज्जनों से भरा हुआ है कि आज तक हम चोरी नहीं करते, आज तक चोरी करते आए हैं और अभी प्रधानमंत्री ने बोला कि चोरी मत करो, डिस्क्लोज कर दो, तो सब लोग आगे डिस्क्लोज करेंगे जी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इससे पहले पिछले साल जब विदेशों में ब्लैक मनी घोषित करने की बात हुई थी और उसके लिए कंप्लायंस विंडो सरकार ने ओपन किया था, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन फिर भी वेद जैन जी आपसे जानना चाहेंगे, टैक्स को सुन के प्रधानमंत्री आगे आएंगे और स्कीम को प्रमोद जी, आपको भी लगता है जो कंसर्न वेद जी ने जताए हैं कि आपने विंडो तो ओपन की है लेकिन इतनी कड़ाई कर दी है, इतनी सारी शर्तें ला दी हैं कि जो सक्सेस को लेकर, इसकी कामयाबी को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या जो शंकाएं पैदा हो रही हैं, वो वाकई उसमें दम है? मुझे भी लगता है 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक है जहां गवर्नमेंट ऑलरेडी पहुंच चुकी है, आपने नोटिस दे दिया है, किसी तरीके से आपकी आमदनी गवर्नमेंट के नजर में है, उनको यदि आप ये विंडो देते तो वो 45% दे के इसके अंदर आने की कोशिश करते। उनके लिए जो डर है वो रियल डर है कि मैं आज नहीं देता हूं तो हमारे अगेंस्ट केस चलेगा। जिन लोगों को हम आने के लिए बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको अभी तक गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकी है, उनके पास कोई नोटिस भी नहीं गया है, तो उनके लिए जो डर है वो इमेजिनरी है। आज तक आप उनको पकड़ नहीं पाए, क्या गारंटी है कि परसों आप उनको पकड़ लेंगे? और फिर उनको लगता है कि अभी तक तो हमें किसी ने पकड़ा नहीं, तो 45% आधा चीज दे के हम क्यों आधे से संतोष करें? और एक बार डिक्लेयर करेंगे, जैसे अभी बोल रहा, मैं बोलूंगा 50 लाख की प्रॉपर्टी है, कल को क्वेश्चन होगा कि इसकी वैल्यूएशन 50 लाख कैसे? ये बात की जा रही है, प्रधानमंत्री ने भी आज जैसे कि कहा कि इसको आप आखिरी मौका माने और इसके बाद आप किसी तरह की रियायत की उम्मीद ना करें, उसके बाद अगर सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने सांसदों से भी कहा है कि 30 सितंबर के बाद अगर कोई भी आता है इसको लेकर तो आप साफ मना कर दीजिएगा कि कोई रियायत नहीं होने वाली है, कोई छूट नहीं मिलने वाली है। तो कड़ाई कैसे करेगी सरकार? के पास क्या कदम हो सकते हैं? कैसे फिर अगर मान लीजिए नहीं आते हैं लोग आगे, तो कैसे पकड़ेगी? मेरे को इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं लगता, क्योंकि जो लॉ है वो पहले भी यही था, प्रोसिक्यूशन रिलेटेड, पेनल्टी रिलेटेड, आज भी वही है, तो लॉ में कोई बदलाव नहीं है। एक ही प्रिजम्पशन हो सकता है कि अभी तक का जो डिपार्टमेंट है या सरकार है वो टैक्स इवेडर्स के प्रति बड़ा सॉफ्ट था, वो पीछे नहीं दौड़ते थे, ये पीछे दौड़ेंगे, पकड़ लेंगे, उस डर से लोग आ जाए। बट मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है आज डेट में, रेडीमेड इंफॉर्मेशन, कि आप डिस्क्लोज करो, नहीं तो 30 सितंबर के बाद हम तैयार बैठे हैं, आपके पास पहुंच जाएंगे।
दिस इज अ थ्रेट विदाउट हैविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद गवर्नमेंट, तो कुछ असर होगा, बट मुझे इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस नजर नहीं आता। जी वेद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट पे एक जो हलफनामा सरकार ने दिया था कि ये आखिरी एमनेस्टी स्कीम होगी, इसके बाद एमनेस्टी स्कीम नहीं होगी, क्या लगता है कि इसकी वजह से सरकार के हाथ बंद गए? नहीं, कई बार क्या है, ये एक आइडियलिस्टिक डिबेट हो जाता है। जब VDIS 1997 आया था, उसमें जो टैक्स रेट प्रिस्क्राइब किया गया था वो करंट टैक्स रेट से भी कम था एक तरीके से। तो कई बार लोग ये बोलते थे कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, ही हैज पेड अ वेरी हाई टैक्स। जी जी जी। जो डिसऑनेस्ट था, इतने दिनों तक नहीं पे किया, और उससे आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर के कंपैरिजन में भी कम टैक्स लेके आप उसको छोड़ रहे हो, तो इन ए वे यू आर रिवार्डिंग अ डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर, दैट शुड नॉट बी देयर। ये बात वित्त मंत्री ने भी कही है हाँ, बजट में। इसका सिवियर क्रिटिसिज्म होता है, बट इस पे मेरा टेक ये है कि आइडियलिस्टिक डिस्कशन है। प्रैक्टिकलिटी क्या है कि ये वो सेगमेंट है जो आपको चकमा दे चुका है और आपको टैक्स नहीं पे किया, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो उससे भी कुछ टैक्स ले लें और उस पैसे को मेन स्ट्रीम में लाएं, या उसको भूल जाए। तो जब आप थोड़े लिबरल कंडीशन पे बुलाएंगे तब है। एक दूसरा इशू जो मैं बोलना चाहता था, एक है कि हम ब्लैक मनी का जनरेशन अलाउ करें और बाद में फिर स्कीम और डरा धमका के बोले कि तुम वापस आ जाओ। अभी वैसे ही कि दो जो ऑलरेडी जनरेटेड ब्लैक मनी दे शुड कम। व्हाट अबाउट कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी? इसी सिलसिले में बोल रहा था कि जो 500 के नोट हैं, 1000 के नोट हैं, एग्रीकल्चरल इनकम, दो इट इज स्टेट सब्जेक्ट मैटर, उसको हमने एग्जाम्पशन कैटेगरी में रखा हुआ है। आई एम ऑल्सो फार्मर, वी डू सम फार्मिंग। जी जी। उसमें सरप्लस जनरेट होता नहीं है, तो आप एक स्टेटिस्टिक एनालाइज करें, एग्रीकल्चरल इनकम वो लोग डिक्लेयर करते हैं who are actually prone to earning corrupt money। ब्लैक मनी क्रिएट होने से पहले ये रोकने की बात प्रमोद जी कर रहे हैं। लेकिन असीम जी, अब आपसे जानना चाहेंगे